सलाम स्टूडेंट्स। 15 से 20 मिनट की जो शॉर्ट वीडियो है इसमें 12 टेंसेस पढ़ेंगे। हम एक ऐसे एनालिसिस करते हैं इन टेंसेस का कि इस शॉर्ट वीडियो में आपको 12 के 12 टेंसेस जो है ना वो दोबारा से आपके समझ में आ जाए, आपके लिए रिवाइज हो जाए। अच्छा, एनालिसिस ऑफ टेंसेस में हम जो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टाइप ऑफ टाइमिंग्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली उर्दू में जो है ना वो जमाने कहते हैं। एक है हमारे साथ पास्ट यानी जो गुजरा हुआ जमाना है, एक है हमारे साथ प्रेजेंट और एक है हमारे साथ फ्यूचर यानी प्रेजेंट जो मौजूदा जमाना है। जिस तरह के अभी जो मेरी लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ये मौजूदा जमाने में मैं बात करता हूँ, और एक गुजरा हुआ ज़माना होता है जो बाकी लेक्चर रिकॉर्ड किए गए हैं या जो एक्टिविटीज़ मैंने माजी में जो है ना किए गए हैं उसको पास्ट कहते हैं। एक आने वाला ज़माना होता है, जो आने वाले ज़माने में जो है ना वो आने वाले दिनों में मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा ये फ्यूचर वाले हैं, ठीक है ना। ये 3 ज़माने हैं हमारे साथ, 3 टाइप ऑफ टाइमिंग्स है हमारे साथ। अच्छा, इस 3 टाइप ऑफ टाइमिंग के हमारे साथ चार जो है ना कैटेगरीज है। 4 कैटेगरीज में इसको हमने तकसीम किया है, यानी पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल इसी तरह जो है ना इसी ही कानून के मुताबिक प्रेजेंट के भी 4 है और फ्यूचर के भी 4 है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पास्ट सिंपल यानी इसको पास्ट सिंपल भी कहा जाता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है। इसका जो यानी आइडेंटिटी थी ये हमारे साथ ता, ते, ती, अलफ, छोटी है, बड़ी है, ये मैंने तफसील से आपको बताया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाए, आपको सब कुछ ये तफसील के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ हम वर्ब की यानी वो सेकंड फॉर्म लगाते थे, और ये प्रेजेंट सिंपल जो था यहाँ पे हमारे पास ता है, ती है, इस किस्म के एक्सप्रेशन आते थे, और वर्ब की हमारे साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता था। अच्छा, फ्यूचर सिंपल टेंस में हम विल या शेल लगाते थे, और इसी तरह यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो था वो हम इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसके बाद यानी सेकंड नंबर पे हमारे साथ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे अगर आपको याद होगा स्टूडेंट, रहा था, रही थी, रहे थे, इस किस्म के वो अल्फाज हम इस्तेमाल करते थे, और इसके साथ जो है ना हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, रहा है, रही है, इसी तरह यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते थे। उम्मीद करता हूँ याद होगा ये सब कहानियां। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या, हम रहा होगा यानी रहे होंगे, इस किस्म के एक्सप्रेशन हो, और इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। ये मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, नीचे जाके हम एक लॉजिकल कनेक्शन इसका बनाते हैं, लॉजिकल कनेक्शन के ऊपर बात करते हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। पास्ट परफेक्ट में आपको याद होगा कि हम जो यानी चुकाता, चुकी थी, चुके थे, इस किस्म के वो इस्तेमाल करते थे। यानी वर्ब की यहाँ पे हम यानी हेड लगाते थे, और हेड के साथ हम V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। अच्छा, इसके बाद हो प्रेजेंट परफेक्ट। हो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे साथ हो यानी चुका है, चुकी है, इस किस्म के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता था, यानी हैज या हैव, इसके साथ हम जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते थे। याद होगा स्टूडेंट्स क्लियरली, उम्मीद करता हूं। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन कौन से एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते थे, उसमें चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, इस किस्म के वो इस्तेमाल होते थे। तो यहां पे हम यानी विल हैव या शेल हैव यानी कुछ इसी तरह का, यानी इसके बाद हम यानी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता था, यानी ये उसका एक सिंपल सा पहचान है। अच्छा, लास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां पे हमारे साथ रहा था, रही थी, रहे थे, इस किस्म के एक्सप्रेशन, और यहां पे हमारे साथ यानी वर्ब की
आईएनजी वाला फॉर्म इस्तेमाल होता था। और यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें, यहां पे हमारे साथ यानी रहा है, रही है, और इसी तरह हमारे साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो है ना वो इस्तेमाल होता था। लास्ट में हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, यानी यहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसके साथ हमारे साथ वर्ब की आईएनजी वाले फॉर्म इस्तेमाल होती थी। तो ये तो हो गया उसका जनरल सी इंट्रोडक्शन। अब आते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास, यानी हम पहले इन दो टेंसेस को देखते हैं, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। ये दो टेंसेस हम पहले देखते हैं। अच्छा, पास्ट सिंपल में हमारे साथ वर्ब की डायरेक्टली सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता था, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता था। यानी आई गो फॉर स्विमिंग, आई वेंट फॉर स्विमिंग, यानी डिफरेंस है दोनों में। आई गो फॉर स्विमिंग यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। आई वेंट फॉर स्विमिंग यानी मैं तैरने के लिए जाता हूं और मैं तैरने के लिए गया। अब आप इसको देखें डियर स्टूडेंट, यहां पे हम डिड लगाते थे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव में डिड नॉट लगाते थे, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड को सेंटेंस के इब्तिदा में लगाते थे। क्यों? क्योंकि यहां पे डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है किसका? डू का, और डस का सेकंड फॉर्म है। यहां पे डू जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। क्यों फर्स्ट है? क्योंकि यहां पे इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब की। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पे डिड क्यों सेकंड है? क्योंकि यहां पे सेकंड फॉर्म की जरूरत होती है। तो ये दो टेंसेस आप जो है सेपरेटली जो है ना आप इसको डील करें। तो अब स्टूडेंट्स हम आगे जो पहला फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसमें हमारे साथ विल शेल, और विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसके तरफ बाद में आते हैं। पहले हम स्टूडेंट्स लॉजिकल रूल्स की बात करते हैं। ये ऐसे लॉजिकल रूल्स है कि यहां पे हम कोशिश करेंगे कि ये 12 के 12 टेंसेस जो है, ये 4 सिर्फ मैं आपको बताता हूं। ये 12 के 12 टेंसेस इंशाल्लाह लंबे अरसे तक आपके जहन में रहेगा। अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को रिवाइज करेंगे तो सारे टेंसेस दोबारा आपके लिए रिवाइज होंगे। नंबर फर्स्ट रूल जो है हमारे साथ, इज, एम, आर, वाज, वर, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, यानी ये 3 जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं, और ये 2 जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमेशा के लिए यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। यह बात जहन में रखे। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस क्या चीज होती है उस पर बाद में बात करते हैं। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसके साथ हमेशा के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, जिधर भी लगते हैं सिवाय लिंकिंग वर्ब के। जिस तरह हम कहते हैं आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, यानी इसकी बात मैं नहीं कर। जब भी वर्ब आप इसके साथ लगाते हैं एक्टिव वर्ब, उसकी आईएनजी वाली फॉर्म है होगी। जब भी आप इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगी। अच्छा, अब इसका आप इसको देखें, 2 सेंटेंसेस में लिखता हूं। ही इज कटिंग द वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके साथ तो आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। अब इसको देखें, द फ्लावर इज प्लक्ड बाय हिम। अब आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे भी इज है, यहां पे भी इज है। अच्छा, इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है। तो आप फौरन ये बात जहन में रखें कि ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। अच्छा, नंबर सेकंड रूल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नंबर सेकंड में हमारे साथ है हैज, हैव एंड हेड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है। अच्छा, इसके साथ हमेशा के लिए
बात जहन में रखे, हमेशा के लिए इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा और इसकी उर्दू में पहचान जो है चुका का लफ्ज़ भी इसमें होगा। ये तीनों टेंसेस जो है, यानी ये वाला इवन कि आप ये वाला भी इसमें इंक्लूड करें, यानी ये चुका का लफ्ज़ और वर्ब की हमेशा के लिए जिधर भी लगते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सिवाय लिंकिंग वर्ब के जो पोजीशन शो करती है। जिस तरह मैं कहता हूँ आई हैव ए पर्स, यहाँ पे तो ये बजाते खुद हैव है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ वर्ब नहीं है। जब भी आप इसके साथ वर्ब लगाएंगे, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, किसी भी किस्म की सेंटेंस है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ये बात ज़हन में रखिए। अच्छा, कंटिन्यूअस का एक ऐसा लफ्ज़ है, 12 टेंसेस है। जिस किसी भी टेंस में आप कंटिन्यूअस का लफ्ज़ देखेंगे, उसकी आइडेंटिटी में रहा का लफ्ज़ भी आपको नजर आएगा और इसके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, अगर यानी अक्सर जो सेंटेंसेस एक्टिव में होंगी। अच्छा, रहा का लफ्ज़ और आईएनजी का लफ्ज़ आप जरूर इसके साथ लगाएंगे। अब इसको देखते हैं, यहां पे रहा का लफ्ज़ है, कंटिन्यूअस को देके रहा का लफ्ज़ है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। यहां पे कंटिन्यूअस है, रहा का लफ्ज़ नजर आएगा और आईएनजी फॉर्म है। यहां पे भी कंटिन्यूअस का लफ्ज़ है, यहां पे रहा भी है और आईएनजी भी है। आगे आना नजर, आगे देखते हैं, यहां पे नहीं है कंटिन्यूअस, यहां पर भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। अच्छा, इसको देखे, यहां पे है, रहा का लफ्ज़ है, आईएनजी वाली फॉर्म है। यहां पर कंटिन्यूअस का लफ्ज़ है, रहा को देके आईएनजी को देके। यहां पे कंटिन्यूअस का लफ्ज़ है, रहा को देके आईएनजी को देके। ये बात जहन में रखे, इंशाल्लाह बहुत सारे टेंसेस का एक वो फार्मूला आपके जहन में बैठ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब आते हैं डियर स्टूडेंट नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अच्छा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अच्छा, ये 2 टेंसेस आप फिलहाल निकालें। हम बाकी जितने भी टेंसेस हैं, 2 टेंसेस के अलावा बाकी 10 टेंसेस रहते हैं। अच्छा, इन सब का एक ही कानून है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। अच्छा, जो मेन ऑक्सिलरी होती है उसके बाद आप नट लगाए नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप मेन ऑक्सिलरी को निकाले और सेंटेंस की इब्तिदा में लगाए, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाए। इसके अलावा कोई भी कानून नहीं है, ये सब पर अप्लाई होता है। यहां पे इज एम आर है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, या इज एम आर को सेंटेंस के इब्तिदा में रखे। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह है, यानी शेल हैव या विल हैव, इस किस्म के, यानी शेल जो मेन ऑक्सिलरी है या विल, इसके बाद नट लगाए। अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप इसको सेंटेंस के इब्तिदा में लगाए। एक कानून है, ये बात जहन में रखे कि इसमें आप स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। ओके, यानी ये तो थे चंद लॉजिकल रूल्स। उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट, कौन सा टेंस हम कहां पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक लाइन ड्रा किया है मैंने आपके लिए। आप क्यों इमेजिन करें कि ये हमारे साथों टाइम है, यानी जिंदगी है, गुजरती चली जाती है। एक जिंदगी का हिस्सा हमने गुजारी है और एक जिंदगी मौजूदा है हमारी प्रेजेंट, और एक जिंदगी फ्यूचर आने वाली जो हमारी जिंदगी है वो भी है, यानी वो भी, उसके बारे में भी हम सोचते हैं, तवक्कुआत रखते हैं, बातें जो ना ख्यालात होते हैं, यानी ये एक वो भी जिंदगी है। तो ये इसमें भी 4 टेंसेस है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप माजी का कोई ऐसा सिर्फ वाकया बयान करता है, इवेंट्स, हैपनिंग्स जो आप बयान करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी एक वाकया हुई है, आपका दिल चाहता है मैं इसको, यहां पे एक वाकया है, आप यहां पे किसी भी जगह पे खड़े हैं, बात करते हैं, तो ये आप किस टेंस में, ये आप पास्ट सिंपल टेंस में बयान करेंगे। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? पास्ट सिंपल टेंस में, यानी मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, यानी एक हैपनिंग है, एक वाकया है, बस आपने बयान किया, माजी में खत्म हुई है। एक ऐसा वाकया है स्टूडेंट्स कि वो मिसाल के तौर पर यहां पे हुई है, लेकिन ये कंटिन्यूली हुई, यहां पे कंटिन्यू है, यानी आप इसको एक ऐसा टच देते हैं इस वाक्य को जो सिर्फ कंटिन्यू थी, माजी में थी लेकिन कंटिन्यू थी। मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे पूछा तो उस वक्त में आप क्या कर रहे थे, तो आप कहेंगे कि उस वक्त में तो मैं पढ़ाई कर रहा था। तो इस वाक्य को आप किस टेंस में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसका जिक्र करेंगे। ये बात आप जहन में रखें। अच्छा, एक ऐसा वाकया
जो कि यहां पर एक खास वक्त से पहले जो है ना वो खत्म है, यानी 2 डॉट्स मैंने किए, यानी 10 बजे तो हम खाना खा चुके थे। या यहां पे एक ऐसा वाक्य है कि उसकी परफेक्शन की आप बात करते हैं कि यहां पर भी, यानी इसमें कौन सा वाला पास्ट परफेक्ट, यानी चुका था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मतलब है कि हम जा चुके थे, हम खाना खा चुके थे। इस किस्म के एक्सप्रेशन के लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? आप यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी एक ऐसा वाकया जो कि माजी में शुरू है और माजी में कंप्लीट हुई है, उसकी कंप्लीशन की बात हो रही है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में आप इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं माजी में कुछ ऐसे वाकयात भी है जिसको हम बयान करते हैं। अच्छा, वो एक खास वक्त से शुरू होते हैं, यानी और ये जारी होते हैं, यानी एक वाकया है या तो पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू थी या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू थी, और आप उसकी कंटिन्यूटी के बारे में जिक्र करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह से बारिश हो रही थी, या मैं सुबह से खेल रहा था, या मैं 2 घंटे से खेल रहा था। इस किस्म के हालात को जो माजी में है किसी भी जगह पे हो सकते हैं, यानी उसकी प्लेसमेंट जो है ये किसी भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन माजी में होंगे जरूर। तो इस किस्म के सेंटेंसेस को, यानी इस किस्म की बातों को हम यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इसका जिक्र करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट में भी यही चीजें अप्लाई होती है। अगर एक वाकया है, इवेंट है, आप यहां पे किसी जगह पे बयान करते हैं, यहां पे यानी 2 डॉट्स है, ये पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर। अच्छा, कोई वाकया आप बयान करना चाहते हैं मौजूदा जमाने में, जिस तरह के मैं लिखता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो इस किस्म के वाकयात को आप यानी प्रेजेंट सिंपल में आप बयान करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप किसी बात की कंटिन्यूटी का जिक्र करते हैं, यहां पे एक बात आप बयान करते हैं जो कंटिन्यू है, तो इसका आप यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक ऐसा वाकया है जो यहां पे आप उसकी परफेक्शन, ये परफेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, किस तरह? एक ऐसा वाकया जो यहां से शुरू है और यहां पर इसका असर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यानी एक वाकया माजी में शुरू है और ये यहां पर उसका असर आया है, जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे आप बात करते हैं, यहां पे इसका असर आया है। तो एक ऐसे वाक्य को यहां पे मैंने डॉट लगाया, यानी ये वो वाक्य है जो इधर से शुरू था और उसका असर अभी तक मौजूद है। इस किस्म के वाक्यात को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है ना आप इसका जिक्र करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब एक ऐसा वाक्य है जो यहां पे शुरू है और वो अभी तक जारी है, इस वाक्य को आप कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी PER मींस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप इसका जिक्र करेंगे। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, सुबह से बारिश हो रही है, यानी रहा है, रही है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस किस्म के वाक्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यानी आप इसमें इसका जिक्र करते हैं। तो ये तो इसके 4 टेंसेस हो गए। अब एक ऐसा वाक्य है यानी आने वाले वक्त में जो सिर्फ एक इवेंट आप बयान करना चाहते हैं, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। इस किस्म के वाकयात यानी इवेंट्स को आप जब फ्यूचर में किसी भी जगह पे आप बयान करेंगे तो आप इसको फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है ना आप इसको बयान करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक ऐसा वाक्य है जो मुस्तकबिल में आप उसकी कंटिन्यूटी का जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर यानी मैं जा रहा होऊंगा, मैं खाना खा रहा होऊंगा, तो आप यानी कोई भी एक्टिविटी है जो आप यहां पे किसी भी जगह पे उसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो आप इसको यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप इसका जिक्र करेंगे। अब एक ऐसी वाकया है जिसकी आप परफेक्शन की बात करते हैं लेकिन मुस्तकबिल में,
तो वो परफेक्शन वाला जो यानी कोई भी इंसिडेंट है यहां पे हुई है या किसी भी जगह पर हो, जिसकी आप परफेक्शन, जिसके बारे में आप उसकी परफेक्शन की बात करते हैं, यानी कोई भी ऐसी वाकया जो मुस्तकबिल में हुई हो और उसकी परफेक्शन की आप बात करते हैं, मिसाल के तौर पर हो, वो खाना खा चुका होगा, यानी वो नहा चुका होगा या वो पढ़ाई कर चुका होगा, तो उसके लिए आप यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब बिल्कुल बाकी टेंसेस की तरह एक ऐसा वाक्य आप मुस्तकबिल में जिक्र करना चाहते हैं जो आपका सोच है, कॉन्सेप्शन है, जो एक खास वक्त से शुरू है और अभी तक, यानी जिसमें वक्त का तायुन होता है। तो इस किस्म के एक्सप्रेशन को आपको मिसाल के तौर पर सुबह से बारिश शुरू हो सकती है या 2 घंटे से बारिश शुरू हो सकती है और ये इसी तरह ही जारी है। तो इस किस्म के हालात, यानी इस किस्म की जो थॉट्स होती है, सोच होती है, उसको आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है ना आप जिक्र करेंगे। तो अच्छा स्टूडेंट, ये एक जनरल सी ओवरव्यू थी सारे टेंसेस का, एक यानी एक जायजा थी जो हमने ले लिया, यानी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का। इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन्स है आपके लिए तो आप पीछे पलट कर जाए, प्लेलिस्ट के ऊपर सारे टेंसेस मौजूद है, तफसील से जो है ना उसकी शॉर्ट वीडियोस देके इंशाल्लाह इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।